नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता प्रकृति की, यानी कि कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी नेचर की एक ऐसी ऑर्गेनिक संपदा है या फिर जैविक संपदा है और समृद्धि का संपूर्ण स्वरूप है, जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, यहाँ तक कि आंखों से ना दिखने वाले जीवाणु, सभी तरह के जीव, पेड़ पौधे, घास पत्तियाँ तथा वनस्पति जगत का सब कुछ शामिल है। ये परिभाषा हो गया। अब इसको अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों सिंपली ये समझिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या। हर वो ऐसा जीव जिसे हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वैसे जीव भी, और उससे बड़े स्तर के वैसे जीव भी जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हमें खतरा हो सकता है, जिससे हम उस जीव को हमसे खतरा हो सकता है। ऐसे जब लोग एक जगह, जब एक ही पूरे वातावरण में या परिवेश में रहते हैं तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक ऐसा बायोस्फीयर, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जहाँ पर विविधता है। जैसे कहते हैं ना, भारत में अनेकता में एकता है। हम अनेक रूप में है, रंग में है, बोली में है, भाषा में है, क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी एक है। तो वही कहा जाता है कि जैव विविधता। तो बायो में भी डाइवर्जन है, तो बायोडाइवर्सिटी को इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे जैव विविधता के स्तर, बायोडाइवर्सिटी के स्टेजेस को जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, हिंदी में कहें तो आनुवंशिक जैव विविधता। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आनुवंशिक जैव विविधता में आ जाएगा गेहूं, सरवती, मालवी, दुरुम। चावल की बात करें तो काली मूछ, चिन्नौर, बासमती, जीरा शंकर। गाय की बात करें तो मालवी, निमाड़ी, केनकथा, जर्सी, आपके यहाँ जो चलता होगा वो। तो ये मतलब समझ में आया। ये जो विविधता का आधार है, ये जो आनुवंशिक जैव विविधता है, इसका सारा यह सार होता है। जैसे कि मान लीजिए एक गेहूं है, तो वो गेहूं के कई प्रकार होंगे। जैसे आप अगर चावल की बात करेंगे तो ब्लैक राइस, बासमती चावल, खीर का चावल, नॉर्मल खाने वाला चावल, बिरयानी राइस, पुलाव राइस। तो ये जो हम कई तरह के जो राइस के प्रकार कह रहे हैं ना, तो ये आनुवांशिक जैव विविधता का टाइप होगा इन बायोडाइवर्सिटी। सेकंड नंबर का जो है वो है प्रजातीय जैव विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब प्रजाति में आपको विविधताएं देखने को मिलेगी। जैसे कि एक ही जगह पे आपको गेहूं भी मिलेगा, धान भी मिलेगा, गाय भी मिलेंगे, भैंस भी मिलेंगे। तो फसल में आपको दो तरह का फसल मिल गया, तीन तरह का फसल मिल गया। जीव में, अब जानवर में आपको गाय, कुत्ता आदि मिल गया, और हो सकते हैं वहाँ पर अगर मानव रहते हो तो मानव भी मिल जाए। तो ये प्रजातीय जैव विविधता आपको जब देखने को मिले तो उसको कहते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। तीसरा जो है वो पारिस्थितिकी प्रणाली की विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम का मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ जीव ही होंगे ऐसे तो नहीं है। वहाँ पर वो जो जीव रह रहे हैं, कुछ पानी होगा, झरना होगा, तालाब होगा, पहाड़ होगा, बीहड़ होगा, मैदान होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, सब चीज़ों को सम्मिलित करेंगे, आप सबको एक श्रेणी में देखेंगे, तो इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो बता रहा हूँ अच्छा बता रहा हूँ, और लग रहा है अच्छा बता रहा हूँ तो यार लाइक तो बनता है, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या जानना चाह रहे हैं, और भी आगे आपको कंटेंट है। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ लेके आपको जैव विविधता के घटक पर। ठीक है, तो जैव विविधता के क्या घटक हैं, है ना। तो जैव विविधता के घटक की अगर बात करूँ तो फ्लोरल डाइवर्सिटी पहला, वनस्पति जैव विविधता जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो वन में जो वनस्पति या फिर कहते हैं जो फल टाइप का कहते हैं वो फ्लोरल डाइवर्सिटी। दूसरा फौनल डाइवर्सिटी, वन प्राणी पशु जैव विविधता। ठीक है, फ्लोरा और फौना तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसी से बनता है ये फ्लोरल डाइवर्सिटी, और ये बनता है फौनल डाइवर्सिटी। अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो अलग से हम लेके आएंगे। ठीक है, उसको अलग से कवर करेंगे, इसमें मिक्स मैच नहीं करेंगे। तीसरा जो है वो एग्रो बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो विविधताएं आपको देखने को मिलती है। चौथा है हॉर्टिकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, उद्यानिकी जैव विविधता। पांचवा है डोमेस्टिकेटिव बायोडाइवर्सिटी, पालतू पशु जैव विविधता, है ना। इन सब चीज़ों को बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर सिंपल सा खेती से रिलेटेड है, ऐसा नीचे जो भी हम हॉर्टिकल्चर से काम करते हैं उससे रिलेटेड, उसके नीचे पालतू पशु में बिल्ली, कुत्ता जो भी है, कोई कोई चूहा भी पालता है। आगे जो है मत्स्य जैव विविधता। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसको डिटेल में अगर देखें
है ना। तो फ्लोरल डाइवर्सिटी मतलब क्या, इसमें आप देखेंगे कालीहारी, सर्पगंधा, कालमेघ, सफ़ेद मुसली, ब्राह्मणी, ये क्या है, ये सभी फ्लोरल डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आगे की अगर मैं बात करूं, फॉनल डाइवर्सिटी, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रकार के आपको जानवर मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि शेर दिख रहा होगा, उल्लू दिख रहा है, यहाँ पर और तरह तरह के हैं, आप देख सकते हैं हिरन दिख रहा होगा, ठीक है। इसको फॉनल डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल में आप देखेंगे। आगे है एग्रो बायोडाइवर्सिटी, इसमें आपको बार्ली दिख रहा है, कॉटन, सोयाबीन, मेज, शुगर केन, पल्सेस, है ना। फिर है हॉर्टिकल्चरल बायोडाइवर्सिटी में आप देख सकते हैं फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, स्पाइसेस भी हैं, एरोमेटिक क्रॉप्स भी है, फ्लावर भी है, क्रॉप्स भी है, तरह तरह के हैं। फिर आगे है डोमेस्टिकेटिव बायोडाइवर्सिटी, अब इसमें आपको मैंने जो बताया पहले, ठीक है, मुर्गी भी दिख रहा है, कोई भैंस पालता है, बकरी पालता है, आदि आदि आदि। एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, है ना, तो ये तरह तरह के आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप पूरा फूड वेब देख सकते हैं, जिसको फूड चेन भी कहते हैं, कि कैसे हम सारे जीव प्राणी जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे एक ईगल स्नैक पे है, स्नैक लिजार्ड पे है, इधर फिर देखेंगे तो इधर से फिर रैट है, रैट इस पे है, फिर इधर से रैट आप क्या खा रहा है, तो पत्ते ये खा रहा है, फिर इधर देखेंगे तो ये कीड़े हैं, ये हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा फूड वेब आपको देखने को मिल रहा है कैसे। लेकिन जो मेन है, जिस पर सब डिपेंडेंट है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, ग्रीन प्लांट, ये प्रोड्यूसर माना जाता है। बाकी जितने हम सभी जितने हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। फूड वेब में दो टाइप्स अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन प्लांट जो है उसको प्रोड्यूसर के शरीर में रखा जाता है, बाकी जैसे गॉट हुआ, जैकल हुआ, लायन हुआ, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आल्सो, वाइल्ड कैट, वो हम सभी एक कंज्यूमर हैं, ठीक है। जैव विविधता का महत्व क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, तो इससे खाद्य सुरक्षा होता है, सेहत और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। अगर हम एक ही जगह कई तरह के प्राणी रह रहे हैं तो हमको काफ़ी तरह के लाभ होंगे। उदाहरण स्वरूप ये समझिए, अगर आपको शहद चाहिए तो आपके आसपास मधुमक्खी का होना अनिवार्य है, तभी होगा। आपको अगर दूध चाहिए तो गाय चाहिए, अगर आपको ठंड के समय में उलन कपड़े चाहिए तो आपको सिप चाहिए। तो ये क्या है, जैव विविधता के महत्व हैं, फ़ायदे हैं। आप इसको पर्सनल लाइफ से जोड़ कर भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्स में और अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। जैव या बायो ईंधन मिल सकता है, पर्यटन काफ़ी अच्छा वहाँ पे होगा, प्रजातियों की परस्पर निर्भरता रहेगी, प्राकृतिक चक्र के अंग में के रूप में जैव विविधता का मूल्य बना रहेगा। मिट्टी और जल संरक्षण में जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता का सौंदर्य बोधक मूल्य होता है, जैव विविधता का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य भी होता है। तो ये दोस्तों मैंने अभी आप सभी के समक्ष रखा क्या, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस, उसके मायने, उसके टाइप्स, उसके घटक, उसके स्टेजेस, इतनी बातें मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी को लेकर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और कुछ भी अगर क्लैरिटी चाहिए हो और भी, तो नीचे कमेंट में आपसे हमसे बात कर सकते हैं। और रही बात, सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हो तो आगे चल के बहुत सारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, साथ ही साथ आपके लिए कई तरह के स्कीम्स भारत सरकार की एजुकेशन के क्षेत्र में, कोर्सेस, एडमिशन नोटिफिकेशन और कुछ चीज़ों की तैयारियां, या फिर नॉर्मल आपके लाइफ के लिए, जीवन के लिए कई तैयारियों को आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।